हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या या फिर जनगणना। तो जनगणना में आप जानते हैं कि जनगणना आज से नहीं की जा रही है, बल्कि ये जनगणना बहुत ही पुराने समय से होती आ रही है। यहाँ तक कि जब हमारा मौर्य काल था वहाँ पर भी जनगणना की जाती थी। इसके बाद जब अंग्रेज यहाँ पर आए और ये कॉलोनी बनी अंग्रेज़ों की, तब यहाँ पर जनगणना शुरू हुई। तो यहाँ पर पहली जो जनगणना सही रूप से की जाती है, तो वैसे तो देखिए 1872 में एक लॉर्ड मेयो या गवर्नर हुआ था, उसके समय पे एक जनगणना की गई थी, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये जो जनगणना थी 1872 वाली, ये सिस्टमेटिक नहीं थी। तो सिस्टमेटिक और विधिवत जो जनगणना हुई थी वो 1881 में एक रिपिन जो था, लॉर्ड रिपिन, उसके कार्यकाल में विधिवत जनगणना हुई थी। इसके बाद से जनगणना जो है वो क्रम से 10-10 साल के अंतराल में चलती आई और हम पढ़ने वाले हैं 2011 की जनगणना। और ये 2011 की जो जनगणना है ये 15वीं थी और ये 1872 से अगर हम कैलकुलेट करें तो 15वीं जनगणना थी। लेकिन अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो ये 7वीं जनगणना थी। और अगर हम बात करें कि इस सदी की, तो जो 21वीं सदी है इसकी ये दूसरी जनगणना थी। कौन सी थी? दूसरी, क्योंकि पहली 2001 में हो गई और ये 2011 में हुई, तो ये दूसरी हो गई। इसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें थोड़ा सा डिले हुआ। तो इसमें से हम वही आंकड़े जो 2011 के हैं वो सारे हम इसमें से पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, जो ये जनगणना हुई थी, इस जनगणना का एक महापंजीयक बनाया जाता है। महापंजीयक, ठीक है, कौन? महापंजीयक। तो महापंजीयक जो होता है वो इस जनगणना का मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी है एक प्रकार से। और ये कौन था? ये पंजीयक या फिर जनगणना आयुक्त जो है ये था सी चंद्रमौली। कौन? सी चंद्रमौली जो थे इस 2011 की जनगणना के महापंजीयक बनाए गए थे। इसके बाद में देखिए एक कोई वाक्य रखा जाता है, यानी कि ध्येय वाक्य रखा जाता है, स्लोगन रखा जाता है। तो 2011 की जो जनगणना है इसका एक जो स्लोगन रखा गया था वो रखा गया था, हमारी जनगणना या हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। क्या रखा गया था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ये इसका स्लोगन था। और इसका मैस्कॉट या शुभंकर बनाया गया था। तो शुभंकर किसे? प्रगणक शिक्षिका को, है ना, शुभंकर बनाया गया था प्रगणक शिक्षिका को। तो यही प्रगणक शिक्षिका शुभंकर थी और इसका स्लोगन था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। इसके महापंजीयक थे सी चंद्रमौली और ये 2011 की जनगणना थी, जो कि 15वीं जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं। और अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो ये दूसरी जनगणना थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम भारत के कंटेक्स्ट को लेके इसके साथ साथ में यूपी का कंटेक्स्ट लेंगे। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें से UPSSC ने क्वेश्चन कैसे उठाए थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रखे हैं जो कि पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं, सीधे सीधे देखिए राजस्व लेखपाल की परीक्षा में आए हुए थे। तो देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितने तक पहुंच गया। ये उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछ रहा है एक्चुअली। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? 912। अब देखिए 912 लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का। यदि यहाँ पर हम बात करें कि देश का लिंगानुपात कितना है तो 943। कितना? 943 यहाँ पर देश का लिंगानुपात है और यूपी का लिंगानुपात 912 है। और लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब कि 1000 स्त्रियों में, 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या, है ना। मतलब कि 1000 यदि पुरुष हैं तो उन 1000 पुरुषों के लिए स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 912 है, इसका मतलब 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 912 है। अगर हम पूरे भारत का देखें तो चूंकि 943 है, इसका मतलब पूरे भारत में 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 943 है। देखिए अगला क्वेश्चन था इसमें, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व इसमें बताना था। तो जनसंख्या ऑप्शन थे देखिए 620, 720, 920 और ये 829। तो 829 जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि क्षेत्र में 1 किलोमीटर के अंतर्गत जितने लोग रह रहे हैं वो उसका क्या हो जाता है? जनसंख्या घनत्व हो जाता है, घनत्व।
तो जो जनसंख्या घनत्व है वो उत्तर प्रदेश का कितना है, 829 है। और यही अगर हम बात करें कि पूरे अपने देश का घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति पूरे देश का घनत्व है, मतलब कि 382 व्यक्ति पर किलोमीटर बना। इसी प्रकार से अगर यूपी का देखें तो 829 व्यक्ति पर किलोमीटर, ये यूपी का है। ये प्रश्न पूछा गया था। और देखिए और भी मैं आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए एक प्रश्न इसमें आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, ये प्रश्न पूछा था। ऑप्शन दिया था कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, बरेली, ये ऑप्शन दिए थे। तो इन दिए हुए जो ये जगह हैं, ये दिए हुए जो प्लेस हैं इसमें, तो इसमें से लखनऊ में ज़्यादा जनसंख्या थी। लेकिन अभी अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जिलों में किस जिले में ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के, तो वो है फ्रेंड्स प्रयागराज। ठीक है, तो जो प्रयागराज है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जिलों के हिसाब से अगर देखा जाए। और यूपी को तो आप जानते ही हैं कि यूपी जनगणना के हिसाब से, और ये जो 2011 की जनगणना हुई है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रदेशों में कहाँ पे है, यूपी में ही है। अगला देखिए इसमें आया था प्रश्न, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अगर 10 लाख जनसंख्या है तो उसके लिए कितने बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए एक्चुअली। तो इसमें ऑप्शन थे 195, 300, 350 और 50। तो इसमें ऑप्शन अपना सही था बी, यानी कि 300, यानी कि 10 लाख यदि जनसंख्या है तो 300 बिस्तर होने चाहिए ताकि उनका हम सही से इलाज कर सकें। ये इसमें से पूछा गया था प्रश्न। और देखिए प्रश्न क्या आया था, प्रश्न आया था कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि में खाना बनता है। मतलब कि जो गांव का क्षेत्र है, गांव के क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो लकड़ी से खाना बनाते हैं, गोबर के उपलों से खाना बनाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें ऑप्शन था कि 80%, 85%, 71% और 75%। तो ऑप्शन इसका 75% था। 75% लोग जो हैं वो अभी परंपरागत जो अपने पास ईंधन है, जैसे कि गोबर हो गया, गोबर के उपले बना लिए गए, लकड़ी है तो लकड़ी काट के ले आए गए, छोटे छोटे जो अवशेष होते हैं खेती वाले, उनको भी यूज कर लिया जाता है ईंधन के रूप में। तो ये सारा 75% लोग ऐसा कर रहे हैं। एक और प्रश्न था, देखिए इसमें केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनता है। तो मिट्टी के तेल से खाना कितने लोग बनाते हैं, ये ऑप्शन में देखिए था 7%, 13%, 1% और 4%। तो 1% हार्डली, एक्चुअली अब तो ये भी खत्म हो गया है, क्योंकि देखिए गांव के लोग ये जो मिट्टी का तेल था उससे खाना कैसे बनाते थे, जब मिट्टी का तेल मिलता था। लेकिन अब राशन की दुकानों में भी मिट्टी का तेल क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो अब के हिसाब से देखा जाएगा तो वो हार्डली 1% से भी कम, मतलब कि लगभग 0 नगण्य हो गया होगा। लेकिन उस समय ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये जनसंख्या से रिलेटेड ही प्रश्न थे। अब यहाँ पर हम कुछ कंटेंट में चलते हैं फ्रेंड्स, जो कि कंटेंट 2011 की जनगणना के हिसाब से है। तो देखिए जो जनगणना हुई थी 2011 में, तो उत्तर प्रदेश में उस समय जनगणना जो हुई थी तो वो 71 जिलों में की गई थी। ठीक है, कि अभी वर्तमान में हम जानते हैं कि 75 जिले हैं इसमें। लेकिन उस समय 2011 में जब जनगणना की गई थी तो 71 जिले और 312 तहसील थे उस समय, जब यहाँ पर जनगणना 2011 में हुई थी एक प्रकार से। और यहाँ पर यदि हम बात करें कि गांव कितने थे, तो गांव थे उस समय देखिए 1,06,774, 1,06,774 उस समय गांव थे जब ये जनगणना 2011 में की गई थी। ये यूपी की बात है फ्रेंड्स। और देखिए जब यूपी की जनगणना हुई तो उसमें से यूपी की जनसंख्या कितनी थी, ये थी देखिए 19,98,12,341। ये इतनी उस समय जनसंख्या थी यूपी की जब 2011 में गणना की गई थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 16.51%। ये परसेंट हमें याद रखना है।
और देखिए एक बात ये भी कि अगर हम देखें कि हमारे पूरे भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या में कितनी है, तो वो है 17.5% के लगभग। ठीक है, तो अगर पूछे कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की कितनी है, तो 17.5%। और यदि ये पूछे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो कितना है वो 16.51, मतलब 16.5% के लगभग है। तो ये आंकड़ा हमें याद करके रखना है। अब देखिए, आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो है ये प्रदेश। और देखिए, अगर मतलब इसकी जनसंख्या को देखा जाए तो एक जो पूरा देश ब्राज़ील, जो कि काफ़ी बड़ा देश है, तो ब्राज़ील की कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है। यदि हम अपने उत्तर प्रदेश को अलग एक देश माने तब क्या होगा? तब देखिए, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद में विश्व में 5वां जो स्थान होगा जनसंख्या का, वो हमारा यूपी होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस यूपी की जनसंख्या जो है कितनी ज़्यादा है। अगर देश के रूप में कैलकुलेट करें तब भी ये चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद में 5वें नंबर पे इसकी जनसंख्या आती है। तो ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है। देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है उसका देखिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। और यहाँ पर देखिए जो स्थान है, प्लेस है उसका, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद में चौथा प्लेस जो है वो यूपी का है। मतलब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर पुरुषों की संख्या देखी जाए तो आप सिर्फ परसेंटेज में इसको याद करके रख सकते हैं कि 52.29% पूरी जो अपनी यहाँ पर जनसंख्या है यूपी में, तो उसमें 52.29% पुरुषों की संख्या है और 47.71% जो हैं वो स्त्रियों की संख्या यहाँ पर मिलके इस पूरी संख्या का निर्माण करते हैं। इसके बाद और भी देखिए इसमें कंटेंट देखते हैं। देखिए, अगर धार्मिक हिसाब से देखें यहाँ पर तो हिंदू कितना है, मुस्लिम कितना है, सिख, ईसाई, ये सब कितना है। तो देखिए यहाँ पर भारत और दोनों का कैलकुलेशन है। तो भारत में देखिए हिंदू जो हैं वो 79.80% है और लगभग वैसे ही यूपी में भी है, मतलब कि 79.73% जो है यहाँ पर हिंदू है। इसके बाद जो मुस्लिम है, देखिए मुस्लिम पूरे भारत में जो है वो 14.23% है। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 19.26% है। इसके बाद ईसाई जो हैं पूरे भारत में 2.30% और यहाँ की अगर बात करें तो 0.18% है। इसके बाद में सिख, तो सिख हैं 1.72% अपने यूपी में, 0.32%। बौद्ध जो हैं वो देखिए 0.70% है भारत में और यहाँ पर है 0.10%। जैन हैं 0.37% भारत में और यहाँ पर कितना है 0.11% है। इसी प्रकार से अगर अन्य लोगों की बात करें तो उसमें से पूरे भारत में 0.66% है और अन्य लोगों में इधर पे जो है वो 0.01%। अन्य लोगों का मतलब ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना कोई धर्म नहीं बताते हैं या कहते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तो वो लोग अन्य कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या को अगर देखा जाए तो पूरी जनसंख्या का 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 15.41% हैं पूरी अपनी यूपी की जनसंख्या का। यहाँ पर देखिए आंकड़े दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से, तो क्रम दिया है कि देखिए यानी कि प्रयागराज, यानी जो इलाहाबाद प्रयागराज है, वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखना उत्तर प्रदेश में जिलों के हिसाब से। और इसके बाद में मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़ आते हैं। फिर इसके बाद लखनऊ आता है। अब देखिए आप याद करिए वो जो प्रश्न पूछा गया था एक, उस प्रश्न में एक ऑप्शन लखनऊ था, कानपुर था, वाराणसी था, इस तरह से करके था। तो देखिए अगर हम ये क्रम याद करके रखते हैं, क्या, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ, तो देखिए इसमें से 5वें नंबर पे लखनऊ आ रहा था। तो अगर हमें ये 5 स्थान याद होंगे तब हम उस प्रश्न को टैकल कर पाते वहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रश्न आएंगे वहाँ पर। देखिए अब यदि ज़्यादा का पूछ सकता है तो कम का भी पूछ सकता है। तो कम के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे कम जो
जनसंख्या है जिलों में उत्तर प्रदेश में, वो सबसे कम महोबा में है। फिर इसके बाद चित्रकूट का स्थान, फिर चित्रकूट से ज़्यादा हमीरपुर, हमीरपुर से ज़्यादा श्रावस्ती, श्रावस्ती से ज़्यादा ललितपुर। तो इस प्रकार से सबसे कम जो है वो कहाँ की है, महोबा की है जनसंख्या, और सबसे ज़्यादा कहाँ की है, अपने प्रयागराज की। इसके बाद देखिए और भी जो इसमें आंकड़े थे, तो ये जो इलाहाबाद है यानी प्रयागराज है, इसमें ही मात्र 5 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। मतलब कि 5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 5 मिलियन में 50 लाख हो गया। और यहाँ की जो इलाहाबाद की जनसंख्या है वो 5.95 मिलियन है, मतलब कि 5 मिलियन से ज़्यादा हो गई, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें महोबा और चित्रकूट की, तो इनकी जो जनसंख्या है वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी कम है। जैसे कि महोबा की जो है जनसंख्या वो 0.87 मिलियन है और चित्रकूट की 0.99 मिलियन जनसंख्या है। तो यहाँ की 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी यहाँ पर जनसंख्या क्या है, कम है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए ये आंकड़े हैं, थोड़ा सा उबाऊ लग सकते हैं, लेकिन ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं फ्रेंड्स, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आप वो वहाँ मैंने प्रश्न जो आपको दिखाए, तो देखिए प्रश्न इसी तरह से आएंगे और ये जो एग्जाम आने वाला है इस एग्जाम में भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर तुलना करके कुछ उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिए हैं, जैसे कि कुल क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो चौथा स्थान है, कुल जनसंख्या के स्थान से पहला स्थान है, पुरुषों की संख्या के हिसाब से देखें तो भी प्रथम है, महिलाओं के हिसाब से तो भी प्रथम है। अगर दशकीय वृद्धि की बात करें यहाँ पर तो देखिए दशकीय वृद्धि में ये 14वां स्थान रखता है, ठीक है। कौन सा स्थान, 14वां स्थान रखता है जनसंख्या वृद्धि के। इसके बाद जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो ये 9वां स्थान रखता है। और यहाँ पर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप जानते हैं चौथा स्थान है इसका। इसके बाद देखिए लिंगानुपात जो है ये 26वां स्थान है। लिंगानुपात हमने देखा वहाँ पे 912 है उत्तर प्रदेश का। और इसके बाद देखिए जो सबसे ज़्यादा घनत्व में है ना, दिल्ली है। जैसे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा वहाँ जनघनत्व है, क्योंकि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा घने बसे हुए हैं। इसके बाद देखिए यदि 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात की अगर बात करें तो यहाँ पर यूपी में देखिए कितना है, 902 है। इस पॉइंट को भी याद रखना है हमें कि वैसे तो लिंगानुपात 912 है, ठीक है, ओवरऑल, लेकिन अगर बच्चों की बात कर दें, मतलब 0 से 6 की बात करें, तो लिंगानुपात कितना है, 902 है। और इसमें के हिसाब से अगर देश में हम तुलना करते हैं तो 26वां स्थान आता है। साक्षरता दर की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो साक्षरता दर है फ्रेंड्स वो है 67.7। अब देखिए 67.7 पूरी साक्षरता है यहाँ पर। इसी से आप 10 ऊपर चले जाएं तो यहाँ के पुरुषों की साक्षरता दर निकल आती है, और इसी से 10 नीचे चले जाएं तो स्त्रियों की साक्षरता दर निकल आती है। कैसे, जैसे देखिए ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है, 67.7। इसमें से आप 10 ज़्यादा जाएं यानी कि 77 पहुँच जाएं तो 77.3 किसकी हो गई, पुरुषों की हो गई। और अगर इस 67 से आप 10 नीचे आ जाएं यानी कि 57 में आ जाएं तो ये किसकी हो जाएगी, महिला की साक्षरता दर हो जाएगी। तो ये हमें याद करके रखना है कि साक्षरता दर जो कि यूपी में अगर हम देखें तो वो कितनी है, 67.7 है। इससे 10 ऊपर जाओ तो पुरुषों की, 10 नीचे जाओ तो स्त्रियों की साक्षरता दर निकाल आती है, कहाँ की, यूपी की। और यहाँ पर देखिए अगर पुरुषों के हिसाब से देखें तो ये 29वां स्थान है साक्षरता में, ओवरऑल में भी 29वां है। और महिलाओं की साक्षरता दर के हिसाब से देखा जाए तो 31वां स्थान ये रखता है। फ्रेंड्स इसमें इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि ये आंकड़े हैं, ज़्यादा उबाऊ लग सकते हैं आपको। इनको आपको मेमोराइज करके रखना है, याद करके रखना है, ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। अगले वाले वीडियो में हम इसके जो भी देखिए महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल में। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।